बालाजी बालाजी जब भगवान यहाँ आए तो उनको दूध पीने के लिए देवलोक से इंद्र ने अपनी गाय उतारा था, जो 11.5 वर्ष राम जी को दूध पिलाया। पहला द्वार पूरब, ये दूसरा दक्षिण। कामधेनु का 10 से 4 बजे यहाँ राम जी रहते हैं। और रघुपति चित्रकूट बसिनाना चरित किए सुधा समाना। चित्रकूट में रह के भगवान ने यहाँ बहुत सी लीलाएँ किया। 999 लीला किया था। आधी लीला नहीं हो पाई है, जयंत ने जो चोंच मारा, लीला भगवान ने स्थगित कर दी है। वो लीला गाई जाती है यहाँ। पठते चित्रकूटस्थो सांडिल लपिमुनीश्वरा, सांडिल अकृतव्यण हारित मेकंड मारकंडे, ये लीला गाते रहते हैं। अभी भी अंदर से ध्वनि सुनाई देती है, अद्भुत। कभी कभी जब मन शांत होता है तो मन से ध्वनि सुनाई देगी। अंदर मानसरोवर है, मानसरोवर में भगवान स्नान करते हैं, जल व्यवस्था है। अंदर ही लीला करते थे, अंदर ही रहते थे, है ना। ये द्वितीय द्वार माना मूर्ति है जैसे पत्थर की। और ये सामने गौए सामने हैं आपके, तो दर्शन दे रही है गौ। सजीव गौ सामने दे रही है, पत्थर की गौ वहाँ मूर्ति दिखाई देती है ना। और कुछ सेवा करना है तो इसमें डाल सकते हैं, गेहूँ की सेवा में जाएगा। ये सब गौएँ सेवा की जाती है। कहाँ जहाँ राम जी 11.5 वर्ष रहे हैं। वाल्मीकि जी से पूछा है मैं कहाँ रहूँ, तो वाल्मीकि जी ने कहा कि आप जहाँ न हो वहाँ मैं बता दूँ। तो उन्होंने कहा कि वो ठीक है, लेकिन मेरे को माता पिता के द्वारा जो वनवास मिला 14 वर्ष का, तो मैं ज़्यादा समय कहाँ बिता दूँ। तो उन्होंने 14 स्थान पहले बताए। चरण राम तीरथ चल जाहि बसौ राम तिनके मन माही, 14 बात उन्होंने बताई। इसके बाद उन्होंने कहा कि चित्रकूट गिर करहु निवास, तुम चित्रकूट में निवास करो राम, तहाँ तुम्हार सब भांत सुख पासो। बोले अपने आश्रम में आप व्यवस्था क्यों नहीं देते हैं? यहाँ ऋषि लोग हैं, हवन होता है, गौशाला है, विद्यालय है, वेद विद्या पाठ होता है, नदी गंगा जी है चल रही है, वन है, खेती फल फूल सब है, तो अपने आश्रम में क्यों नहीं देते हैं? उन्होंने कहा मैं एक देशी हूँ, चित्रकूट सर्वदेशी है, समस्त लोग वहाँ आते हैं, स्वर्ग इत्यादि सभी लोग यहाँ आते हैं, है ना। यहाँ चित्रकूट में देवता लोग भी आकर के भगवान का दर्शन किया और यहाँ भगवान रहे। कहा चित्रकूट गिर करहु निवासो, तहाँ तुम्हारा सब भांत सुबासो। हमको सुख नहीं, हमको सत्संग चाहिए। तो फिर वाल्मीकि जी ने कहा कि वो मेरे से भी पूर्वज अत्रि जी वहाँ रहते। अत्रि आदि मुनिवर बहु बसही, करहि जोग जब तब तन कसही, चलहु सफल श्रम सब कर करहु, राम देहु गौरव गिर बरहु। हे राम, इनको गौरव प्रदान करो। कामदगिर को, इनको चित्रकूट गिर है ये, इसको कामदगिर बनाया राम जी ने। गौरव कामदगिर है राम प्रसादा, अवलोकत भारत दिशा, इनको कामदगिर बना दिया। आप इनका जो पूर्ण परिक्रमा कर रहे हैं ना, और ठौर जब तब करे, खड़े रहे धर्मों, चित्रकूट डोलत फिरे, तुलय न तुलसी तौन। इनकी परिक्रमा कर लोगे, मन की इच्छा पूर्ण हो जाती है ना। ये जो आप परिक्रमा कर रहे हो, मन का जो भावना होगी पूरी हो जाएगी। आगे भरत मिलाप मिलेगा आपको, चरण चिन्ह राम भरत का मिलन। 36 पेज में रामचरितमानस में राम भरत का मिलन, मास पारायण 36 पेज का है। इतना बड़ा कोई मास पारायण रामचरितमानस में नहीं है। हमने 111 रामचरितमानस पाठ किया, इसको 1008 कर रहे हैं, भक्तमाल है। भागवत 108 हो, और उसमें गीता का 108 संपुट लगाया आगे और पीछे, एक देवी भागवत का आगे और पीछे, ऐसा करके 108 भागवत पूरी कर ली। ये 1008 करना है। इसमें 700 भारत जी के विषय बता दीजिए, आपकी बात हो जाएगी, उनको बड़ी शांति।
चित्रकूट के विषय में बता दूं आपको। हाँ, इनको बता दीजिए थोड़ा। हे चित्रकूट तुमको प्रणाम, हे रत्नकूट तुमको प्रणाम। पूरब में हनुमत धारा अनूप, दक्षिण अनसुईया तप तद्दरु। पश्चिम में पावन भरतकूप, उत्तर रक्षक मजगंज भूप। यश का झंडा फहराते तु नाम, हे चित्रकूट तुमको प्रणाम, हे रत्नकूट तुमको प्रणाम। चहुँ दिश विहरत वन पुष्प विहंग, बहती गंगा पावन तरंग। विद्वत जन करते शास्त्र संग, करते प्रदक्षिणा सुबह शाम। हे चित्रकूट तुमको प्रणाम, हे रत्नकूट तुमको प्रणाम। सुवर्णकूटम रजताभिकूटम, माणिक्यकूटम मणिरत्नकूटम, अनेककूटम बहुवर्णकूटम, श्री चित्रकूटम शरणम प्रपद्ये। ये श्री चित्रकूट है जो आप आए हैं, और इनमें 5 कोश का जो तीर्थों का वर्णन है, हनुमान धारा, भरतकूप, मतगंजी और ये अनसुईया जी, इनका सबका वर्णन हमने बता दिया आपको, पदबद्ध है। इसको आप टेप करके और विज्ञापन दे दीजिए, पूरे अनाउंस कर दीजिए। विदेश में भी जाएगा, अभी लंदन से जाएंगे तो उनसे बात करेंगे, उनको भी भेज देंगे, तो लंदन से लेकर के ऐसा करके हमारे देश की संस्था, हिंदू लोग वहाँ भी हैं, अमेरिका में हैं। हनुमान जी ने राम जी को पृथ्वी का जो सतह है, जो पातालपुरी ना, तो राम जी को रावण ले गया। बोला सरकार कहाँ है? बोले उनका कोई पता नहीं, कौन आया यहाँ रात को शिविर में? कहा विभीषण आए। तो विभीषण का पता लगाओ। विभीषण का जब पता लगाया, विभीषण जी सो रहे थे, युद्ध के श्रम में सो रहे थे। बोले कि कैसे आप यहाँ सब आए? बोले सरकार का पता नहीं है, राम जी लक्ष्मण जी का कोई पता नहीं है। कहा तो क्या? बोले विभीषण आए हैं, हाथ में पकड़ के और साथ में चले गए हैं। बोले मेरा रूप केवल अहिरावण धारण करता है, और कोई विज्ञ व्यक्ति है। तो फिर हनुमान जी को खोजा गया, हनुमान जी गए द्वारिका में। वो बीवर है जहाँ से सीधे पातालपुरी, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, पृथ्वी का नीचे का भाग पातालपुरी, उसको अमेरिका कहते हैं। तो जब वहाँ गए, जाने लगे, तो वो एक बंदर का छोकरा उठा के पटक दिया हनुमान जी, और हनुमान जी का नाम लेता था, उनकी दुहाई भी करता था, उनको पटक देता था। कहा तुम कौन है? वो बंदर ने कहा मैं हनुमान, महावीर हनुमान का पुत्र हूँ। अरे कहा मूर्ख, मेरे स्वर्ग में पुत्र नहीं, तुम कहाँ से आ गया? लेकिन आप हनुमान नहीं हैं, हनुमान हमारे महावीर संसार में अद्वितीय वीर हैं। अब वो सोचा कि ये छोटा है छोकरा, इधर करके भेग घुस जाएंगे अंदर। हमने उस बीवर को देखा, द्वारका में है वो, समुद्र के टापू में जाके फिर नीचे को बीवर है। तो वो जब जाने का सोचा, फिर पटक दिया हनुमान को। हनुमान का नाम लेके पटक देता, 3 बार पटका। चौथे बार जो है जब पकड़ा उसने, तो कहा किस हनुमान का पुत्र है तुम? कहा जिन्होंने लंका जलाया। कहा लंका तो हम ही ने जलाया। तो कहा जीते क्यों नहीं मेरे से? कहा मैं लड़ते हुए, युद्ध करते हुए रुग्ण हो गया हूँ, अब मेरे को मालूम हुआ तुम कैसे पैदा हुआ। कहा जब समुद्र में कूदे हैं, उनका पसीना मकरी निगल गई थी, उसी से मेरी उत्पत्ति हुई है। कहा यहाँ तुम? कहा यहाँ मैं ड्यूटी में हूँ पातालपुरी जाने का। तो कहा मेरे स्वामी को, राम लक्ष्मण जी को ले गया है, तुम मेरी मदद कर, मेरा बेटा है। तुम, मैं समझ गया, लेकिन तुम मदद क्यों नहीं करता है? कहा मैं ड्यूटी में हूँ, ऐसा नहीं करूँगा, पर आपको उपाय बताता हूँ, मेरे को बांध दीजिए। तो उन्होंने एक रस्सी बनाया घास की और उसको बांध दिया है। वो मूर्ति बांधी हुई दिखाई दे रही है, हनुमान जी के नीचे जाते हुए दिखाई दे रही है। वहाँ द्वारिका में जब आप जाएंगे, भेंट द्वारिका, तो वहाँ वो दर्शन होगा आपको। वहाँ मैं गया हूँ, 8 दिन रुका हूँ द्वारिका में, वहाँ देखा हूँ। तो जब वहाँ ना पातालपुरी गए हनुमान जी, तो वहाँ बात बज रहा था। कहीं क्या हो, कहीं यहाँ का राजा जो है वो उत्सव मना रहा, कहीं क्या, कहीं नरबल देगा, और उस नरबल में उत्सव कर रहा है। कहा कहाँ नरबली होगी? कहा ये जो मंदिर दिखाई दे रहा है, जो झंडे लगे हुए हैं, वहाँ एक देवी की मूर्ति है। तो कहा वो आदम भक्षण करती है, मनुष्यों को खाती है। बोले हाँ, उसको वही चाहिए। तो वो हनुमान जी गए
वहाँ देवी को उन्होंने एक घूंसा दिया तो रसातल चली गई। हनुमान जी वहाँ देवी बन के बैठ गए और वो वहाँ से जय जय बोलते हुए आ रहा था। फिर पूछा, बड़े राम जी बड़े तपस्वी, बताओ तुम्हारी कोई रक्षा करने का है, अब अंतिम बलिदान देना है तुम लोगों को। राम जी ने तो हनुमान को पहचान लिया था, मेरा हनुमान तो खड़ा है। तो बोले, हम तो दुनिया का भार मेरे ऊपर है, सबकी रक्षा व्यवस्था मेरे ऊपर है, मैं किसको बोलूँ। कहा, अच्छा तुम बड़ा तपस्वी, सारा भार तुम संभाल के बैठा है, और छोटा तपस्वी तुम बता, कोई रक्षा मांगता है, अंतिम होगा बलिदान। तो हनुमान को नहीं पहचाना था लक्ष्मण जी ने, वो सोचा देवी है। बोले, लक्ष्मण ने कहा, हाँ एक का ध्यान करता हूँ। कहीं कौन? कहीं जिसने मेरे कलेजे में बाण लगा, पर्वत उठा के लाया, संजीवनी बूटी दिलाया, वह हनुमान का मैं स्मरण करता हूँ। तो हनुमान जी ने हुंकार भरी और उनको देख के वो समझ गए लक्ष्मण की हनुमान है। अब जब राम जी को पटका मूर्ति में, पत्थर की मूर्ति समझ करके, तो उनको कंधे में उठा लिया हनुमान जी ने। कंधे में हनुमान जी ने राम जी को ले लिया, और जब लक्ष्मण को पटका तो लक्ष्मण जी को बाएं कंधे में ले लिया और आकाश को उछले, उसी के ऊपर गिरे, और पूंछ से पूरी सेना को उठा करके ऐसे फेंका तो आकाश में जब उड़े, सेना समाप्त हो गई। चौपट करी सब गांव आए। वो विवर से जब निकले, कहा, महाराज क्या? कहने, ये आपका नाती है। कहने, ये क्या? बोले, ये ऐसा ऐसा बोलता था। तो बोले, अरे तो इसको बांध क्या क्यों रखा है हनुमान? कहा, ये मेरे को जाने नहीं देता, 3 पटका लगाया, मेरे को जाने नहीं देता था। तो इसलिए हमने कहा, तुम मेरा बेटा है, मैं समझ गया, तो पर ये बता कि मैं जाऊँ तो कैसे जाऊँ, तुम तो जाने नहीं देता है। बोले, बांध दीजिए मेरे को। पिताजी तो मैंने बांध दिया। नहीं, इसको खोलो। राम जी ने कहा, खोलो इसको। तो खोल दिया तो वो नीचे जाने लगा। कहा, हनुमान कहन क्या? कहने, इसको कुछ दे दो। इन क्या दे दूँ, लगोटी बंदा हूँ, मेरे पास क्या है। बोले, नहीं, तुम जो उस पातालपुरी को जीता है उसको वहाँ का राजा बना दो। तो उन्होंने वहीं तिलक कर दिया, और वो राजा अमेरिका आज भी जो है वहाँ की संतति राज कर रही है, हनुमान की संतति राज कर रही है। वो मंकी गार्ड जो करके वो अभी भी मानते हैं कि मंकी गार्ड, तो उनके पुत्र का राज्य, उन्हीं की सल्तनत राज कर रही है अमेरिका में। और बोले, और हनुमान इसको कुछ दो। कहना, अब क्या दूँ? कहा कि देखो, तुम्हारी विश्व में पूजा होगी, मंगल और शनिवार में विशेष लोग पूजा करेंगे हनुमान, इसलिए तुम एक दिन की पूजा तुम्हारी होगी मंगल के दिन, शनिवार की पूजा इस बच्चे की होगी, इसमें बाप बेटे का बंटवारा रहेगा। तो जो हल को, तो हनुमान जी को, नाम हनुमान जी से होगा पूजा का। हनुमान जी को मंगल की सेवा मिल जाएगी, घी से चोला चढ़ाना चाहिए, घी का लड्डू बनाना चाहिए, और शनिवार के दिन तेल का, चमेली तेल का लड्डू बना के हुआ, मतलब वो चोला चढ़ाना चाहिए, और तेल से वह तिल का तेल हो, उससे आप चोला चढ़ाइए, हनुमान जी की कामना पूरी होती है। बाप बेटे में बंटवारा है। हमारी पूजा शनिवार की पातालपुरी चली जाती है उनके बेटे के पास, मंगल की पूजा हनुमान के पास रहती है। अब इसको विज्ञापन देखिए, समस्त तीर्थों के, समर्थ तीर्थों के राजा प्रयागराज जी, प्रयागराज में बैठक हुई, सभी तीर्थों ने वहाँ पर अपनी अपनी जो है दस्तखत दिया, चित्रकूट नहीं गए। प्रयागराज जो है राजा, तीर्थ के राजा बनाए गए थे, उन्होंने कहा कि मेरे को सभी तीर्थ आए लेकिन मेरी चित्रकूट ने अवहेलना कर दी। तो ये राम जी से शिकायत प्रयागराज ने किया। भगवान श्री राम जी ने कहा कि प्रयागराज, तुम
मेरे घर को भी राजा बन गए हो क्या? चित्रकूट मेरा परम धाम है, जहाँ मैंने निवास किया 11.5 वर्ष तक, वो मेरा परम धाम है। किसी का घर कहीं नहीं जाता है। ऐसा अपराध प्रयाग तुम कर दिए हो तो तुम ही जो है चित्रकूट में जाके नतमस्तक होगे, परिक्रमा करोगे तो तुम्हारा ही पाप छूटेगा। तो प्रयागराज जी जो है इनका दर्शन करने के लिए आते हैं। इनका इतना बड़ा महत्व है। राघव प्रयाग यहाँ मंदाकिनी में स्नान करेंगे, फिर उनका पाप दूर होगा, इसके बाद वो चले जाएंगे। ऐसा महत्व का जो तीर्थ है भगवान राम जी का, चित्रकूट परम धाम, जहाँ बसे सिया राम, सीता राम जी यहाँ निवास कर रहे हैं, अंदर मानसरोवर है। तो यहाँ पर जो है सभी लोगों को आना चाहिए। तुलसीदास जी कलयुग में हुए, जिनको राम का दर्शन राम घाट में हुआ, उन्होंने लिखा है, और ठोर जप तप करे खड़े रहे धरि मौन, चित्रकूट डोलत फिरे तुलय न तुलसी तौन। चित्रकूट में केवल परिक्रमा कर लीजिए, इसकी तुलना नहीं हो सकती। ये मुख्य यहाँ का इतना महत्व। यहाँ से भगवान दक्षिण की ओर चलते गए और फिर 11.5 साल के बाद में 11.5 साल के बाद में भगवान दक्षिण को गए, और फिर जा कर के महाराष्ट्र के आगे वो उनका आश्रम है अगस्त ऋषि का। अगस्त ऋषि से कहते हैं भगवान कि हम जिस लिए आए हैं आपको मालूम है? बोले हाँ मालूम है, लेकिन राम आप जो है रावण को मारने के बाद में फिर इधर आने का, तो उन्होंने लंका विजय किया। अब विजय करने के लिए बानर भाल की सेना सजाई और लंका में विजय किया, समुद्र में पुल बांधा। वहाँ से जब रावण मारा गया तो विभीषण जी ने कहा आप यह राज कोष मुद्रा सब देख करके और इन बंदरों को सबको भालुओं को दे दीजिए कुछ। कहा कि विभीषण तुम मेरा है, हम तुम्हारे हैं, ये तुम्हारी कोष संपदा मेरी और तुम्हारी हमारी, कोई भेदभाव नहीं है। अब मेरे को चिंता भरत की हो रही है। तो यहाँ तक राम पैदल चल के आया है। अब सखा मेरी व्यवस्था करो कि ताकि मैं अयोध्या पहुँच जाऊँ, नहीं तो भरत मेरा जिंदा नहीं मिलेगा। 15वां वर्ष का सवेरा भरत के पास होना चाहिए। तब उन्होंने लय पुष्पक तब आगे राखा, पुष्पक विमान भर करके लाए मणिमाणिक रत्न वस्त्र आभूषणों से। अरे बोले इसको खाली करके दो। राम जी ने स्पर्श नहीं किया कुछ दूसरे की संपत्ति, पर धन पराव बिस्ते बिस भारी। अब वो दूसरे का मंदिर छीन रहा है, वो कर रहा है, वो उसकी बाप की बेटे की इजाज़त तो उसमें भाई भाई का ले रहा है, ये सब कर हो रहा। लेकिन राम राज्य में ऐसा नहीं था। राम जी ने स्पर्श नहीं किया, बाली के किला में प्रवेश नहीं किया, लंका में प्रवेश नहीं किया, उनकी संपत्ति को नहीं लिया, केवल विमान को उन्होंने कहा खाली करो। तो विभीषण ने सब वर्षा कर दिया, बंदरों ने वस्त्र आभूषण मणि सब लिया, लेकिन राम जी ने एक भी कुछ भी नहीं लिया। विमान में बैठ के केवल अयोध्या चले आए। अब वो आपको बहुत बहुत नहीं, चित्रकूट आए जगदीशा में बैठ के आए, विमान में बैठ के आए, पुष्पक विमान चला विमान तहाँ से चौखा, चित्रकूट आए जगदीशा। ये रघुनाथ मंदिर सामने। तो जब रघुनाथ समर रिपु जीते, ये सामने रघुनाथ मंदिर है ना, रघुनाथ जी ने समर में जीत लिया। अब यहाँ आए हैं, तो रघुनाथ जी ने यहाँ आकर के फिर कामधेनु को कहा तुम यहाँ आबाद रहो। तो कामधेनु यहाँ आबाद है, जो मंदिर में ऊपर दिखाई दे रहा है, ये गौ मंदिर है। और आगे भरत मिला।